नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट, कैंसर सर्जरी विभाग, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यदि आपको ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो गया है तो किसी भी इलाज को चुनने से पहले पूरी तरह से इलाज की सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझ लें, ताकि आपको उपचार को चुनने में तकलीफ न हो। कैंसर का इलाज 3 पद्धतियों से मुख्यतः होता है। इसमें ऑपरेशन, कीमोथेरेपी यानी कि दवाई का चढ़ाना, रेडियोथेरेपी यानी कि बिजली के सेक से ऑपरेशन, और एक नया ट्रीटमेंट का ऑप्शन आया जिसे हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। समझने के लिए हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हमारे देश की रक्षा के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उसी तरह से हमारे यहाँ पे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। टारगेटेड थेरेपी को हम कमांडोस यूनिट की तरह मान सकते हैं, जो कि सिर्फ कैंसर की सेल्स के ऊपर अटैक करती है, सिर्फ उनका खात्मा करती है और नॉर्मल सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे कि हमारे कमांडो सिर्फ दुश्मनों का खात्मा करते हैं, नॉर्मल सिटीजन्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जिस प्रकार दुश्मन के हिसाब से हम अपनी डिफेंस यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से कैंसर के स्टेज, कैंसर की अवस्था को देखते हुए हम अपनी उपचार की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। अगर अर्ली कैंसर होता है तो 1 या 2 पद्धति से काम चल जाता है और कई बार हमें तीनों पद्धतियों को मिला के इलाज कंप्लीट करना पड़ता है। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में आपको मुख्यतः 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। एक जिसे हम मैस्टेक्टमी कहते हैं, यानी जिसमें पूर्ण तरह छाती को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। दूसरा ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, जहां सिर्फ हम छाती की गांठ को निकालते हैं और बाकी छाती को हम बचा लेते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के दोनों ऑप्शन दिए हैं तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है, क्योंकि कैंसर के हिसाब से दोनों का जो परिणाम है वो एक होता है। तो आप किस तरह से निर्धारित करेंगे कि आपको ब्रेस्ट पूरी निकलवानी है या बचानी है? आपको कैंसर को एक तरफ रख के आपको ये देखना है कि आप जो आपके फाइनेंशियल बर्डन है, जो आपकी अस्पताल से, आपके घर से दूरी कितनी है, आपका मानसिक यानी कि मरीज का मानसिक रुझान किस तरफ है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने ऑपरेशन वाले ऑप्शन को चूज करना है। बिजली की सिकाई यानी रेडियोथेरेपी के लिए आपको 6 सप्ताह तक अस्पताल में रोजाना पड़ता है। इसलिए आपके घर से आपके अस्पताल की दूरी कितनी है, आपको आने जाने में कितनी सुविधा, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए जाना है या कंप्लीट रिमूवल के लिए जाना है। इस डिसीजन में पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है मरीज की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम पूरा ब्रेस्ट को निकालें या खाली गांठ को निकालें, रिजल्ट्स जो है एक जैसे हैं। इसलिए आपको निर्धारण अपने मुद्दों पे, जो मैंने आपको पॉइंट बताया, उसके हिसाब से करना है। ऑपरेशन के बाद आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी आपकी बीमारी की स्टेज के हिसाब से आपको बताई जाएगी। आपका पूरा इलाज तकरीबन 6 से 8 महीने चलता है। टारगेटेड थेरेपी जो है वो 1.5 साल चलती है। इन सारी चीजों की जानकारी आप पहले ले लें तो इलाज कराने में काफी आसानी रहेगी। धन्यवाद।